Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher, Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of TD Uttarakhand. बच्चों बहुत सारे प्रीवियस सेशंस हमारे मैथमेटिक्स के हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.7। तो बच्चों बहुत आपको इंटरेस्ट आ रहा है मैथमेटिक्स, आप बड़ी इजी तरीके से आप पढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली को कंटिन्यू करने से पहले हम जैसे कि क्लासरूम में भी और प्रीवियस सेशंस में भी क्या करते हैं बच्चों, आनंदम की एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो बच्चों जैसे हमेशा आप करते हैं वैसे ही क्या करेंगे आप, बताइए क्या करते हैं। आप सहज रूप से बैठ जाते हैं, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने में प्रॉब्लम हो तो नीचे भी देख सकते हैं। जैसे बैठे हैं, जहां बैठे हैं सहज रूप से बैठिए और अपनी बैक स्ट्रेट मीन्स कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। तो बच्चों आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इनहेल, exhale, inhale, exhale. Focus on your breathing only. In, out, in, out. सांसों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा बच्चों? यस, आपके साथ हमें भी अच्छा लगता है। खुश होना बच्चों, मेन चीज है आपकी खुशी। आप घर में इतने पेंडेमिक टाइम में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और वेट करते हैं कि कब टीवी में प्रोग्राम आए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल लेकर बैठ गए होंगे। यस, ठीक है बच्चों। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशंस में भी कहा था कि थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में पढ़ के आइएगा। चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? चतुर्भुज चार भुजाओं से बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आपने अपनी सराउंडिंग में क्या चीज देखी है जो चार भुजाओं से बनने वाली है, जिसके चार कोने भी हों, चार शीर्ष भी हों? और हमने इससे पहले एक त्रिभुज की बात करी थी। तो बच्चों त्रिभुज में क्या था, जैसे ये हमने त्रिभुज बताया था आपको। तो त्रिभुज में हमने बताया था तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण, और इनके अंदर के कोण हमने कितने डिग्री का बताया था? 180 डिग्री का अंतः कोण। यानी दो कोण अगर हमारे 100 है, 50-50 है, तो नेचुरली ऑब्वियसली एक हमारा जो बचेगा वो कितने का होगा? 80 डिग्री का। तो बच्चों ऐसे ही बात करते हैं हम चतुर्भुज की। आज ये है हमारा चार भुजाओं का चतुर्भुज। अभी आप और क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि इसकी भुजाएं इतनी ही हों, इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। पहले हम इस चतुर्भुज के बारे में समझते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर मीन्स, आपने संस्कृत में देखा है ना, चतुर मीन्स चतुर्थ क्लास बोलते हैं। आपने कभी बोला होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो चतुर्थ कहाँ आया बच्चों? चार। तृतीय कहाँ आया था? तीन। तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम चतुर्थ की। तो चतुर्भुज मीन्स चार, चार भुजाओं वाली आकृति को हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं उसको। देखो बच्चों ये है, इसकी चार तो हो गई भुजाएं, ठीक है, और इसके चार शीर्ष, शीर्ष मीन्स कोने। चार ही बच्चों इसमें क्या होंगे? कोण होंगे, ठीक है। तो ये बहुभुज, बहुभुज क्या बताया था आपको? बहु मीन्स
मैनी या ज्यादा, तो बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, यानी जब एक या दो से ज्यादा भुजाएं होती हैं उसे हम बहुभुज बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ जैसे हमने त्रिभुज को भी बहुभुज बोला था क्योंकि उसमें भी कितनी भुजाएं थी बच्चों, ये देखिए 3 भुजाएं थी। अब हम बात करें चतुर्भुज यानी बहुभुज है, बंद आकृति से बनने वाला है, 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 4 शीर्ष हैं। और बच्चों मजे की बात क्या है इसमें, इसके अंदर का कोण कितने डिग्री का होगा, अंतः कोण का। जब आपने देखा त्रिभुज में, देखिए बच्चों अगर मैं इसको बीच में बिल्कुल ऐसे कर दूं तो बताओ कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 2 बन रहे ना। तो एक त्रिभुज के अंतःकोण हमने कितने बोले थे, 180 डिग्री। अब बच्चों जब 2 त्रिभुज बन रहे हैं चतुर्भुज में तो इसके अंतःकोण कितने होने चाहिए, वेरी सिंपल, मीन्स 2 त्रिभुज यानी 360 डिग्री के इसके अंतःकोण। सपोज एक इसमें 100 है, दूसरा 100 है, तीसरा 100 है, तो चौथा क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री। मीन्स अंतःकोण का योग हमेशा इसमें 360 डिग्री होता है। अब बच्चों आप कहेंगे कि हमने देखे हैं या नहीं देखे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप पतंग उड़ाते हैं बच्चों, पतंग उड़ाते हैं ना, तो देखा आपने पतंग की शेप कैसी होती है। ये देखिए मेरे पास मैंने थोड़े से यहाँ आपके लिए बनाए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए बच्चों ये पतंगाकार है, ये भी चतुर्भुज है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको इस शेप में बताया था तो यही चतुर्भुज है। इसको अभी और क्लियर करेंगे कि हमारे चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं और किस किस शेप के होते हैं, ये हम समझेंगे। ये तो हो गया हमारा पतंगाकार, जैसे आपने क्या करते हैं पतंग उड़ाते हैं। फिर बच्चों मेरे पास ये जो मैंने आपको बताया ये है वर्ग। वर्ग, वर्ग मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है बच्चों इसमें, जिस चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं और अंतःकोण ये 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। समकोण, देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार जब मैंने आपको समकोण बताए थे तब मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके घर में जैसे मेज की टॉप है, आपके टेबल की टॉप है, या आपकी कैमरे का, या आपके देखिए जैसे हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ये इसको मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि ये तो खैर आयत है, पर अगर ये बिल्कुल इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो बच्चों ये हमारा वर्ग होगा। ठीक है, ये जैसे ये है। अब इसका एक और है बच्चों, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये बच्चों इसका बीच का जो होता है इसको हम विकर्ण बोलते हैं। ये बीच की जो लाइन होती है ये विकर्ण होती है, ये भी विकर्ण है और यहां से लेके यहां तक ये भी विकर्ण है। आपको मैं क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको अच्छे से मार्कर से करवा के दिखाती हूँ बच्चों। इसको विकर्ण बोलते हैं। ये देखिए ये इसके विकर्ण है। ये क्या बताया मैंने आपको, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है और वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। कैसे क्यों होंगे बराबर बच्चों, क्योंकि इनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। अब हमने ये तो बात करी वर्ग की, ये एक हमारा चतुर्भुज हो गया। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर। अभी आगे बड़ी क्लासों में आप देखेंगे जैसे 10 की घात 2 उसको बोलते हैं 10, हिंदी में बोलते हैं 10 वर्ग और इंग्लिश में बोलते हैं 10 स्क्वायर, मीन्स 2 बार जो चीज है। अब ये देखिए ना जैसे ये 2 भुजाएं 2 बार है तो ये हमारा वर्ग हो गया। अब एक और आया बच्चों हमारे पास चतुर्भुज, वो है हमारा आयत। ये देखिए अब इस आयत में और इस वर्ग में आपको क्या फर्क लगा, इसके भी मैं विकर्ण खींच देती हूँ। इसमें विकर्ण में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि विकर्ण तो सभी में होते हैं। ये देखिए ये विकर्ण में मत जाइए। क्या लग रहा है आपको, जैसे इसमें 4 भुजाएं बराबर थी, क्या इसमें 4 भुजाएं बराबर हैं, नहीं है। इसमें कौन सी भुजाएं बराबर है बच्चों, आमने सामने की। ये देखिए
ये आमने सामने की, और इधर ये वाली और ये वाली। जैसे बच्चों हमने इससे पहले आपको पैरेलल लाइंस भी बताई थी, तो ये भी बच्चों ये पैरेलल मीन समांतर रेखाएं हैं जो अनंत में नहीं मिलती हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसमें भी कोण 90 डिग्री का होगा। सब कोण बच्चों 90 डिग्री के होंगे और ये आयत कहलाता है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं बच्चों, ये भी बराबर हैं, ये और ये। क्लियर? वर्ग और आयत आपको समझ आ गया। अब बच्चों हमारे पास क्या है? एक है ये समलंब चतुर्भुज। ये देखिए, ये समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपीजॉइड क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं बच्चों। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों से एक युग्म समांतर हो। युग्म मतलब जैसे बच्चों ये सामने सामने की भुजाएं हैं, तो ये क्या है? दो युग्म हो गए, एक ये और ये वाला हो गया, और एक ये और ये वाला हो गया। तो इनमें से क्या होगा? एक युग्म समांतर होगा, वो हमारा कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। फिर है हमारे पास बच्चों दूसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये देखिए, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म समांतर हो। बच्चों ये कंफ्यूज ना करना, क्योंकि जो मैंने आपको अभी समलंब बताया, समलंब में बच्चों क्या है? एक होता है, एक युग्म समांतर होता है, और इसमें दोनों, ये देखिए, ये और ये समांतर है और ये समांतर है। समांतर की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जो भुजाएं अनंत तक नहीं मिलती। जैसे बच्चों मैं ये ज्योमेट्री बॉक्स आपको दिखाऊं, तो ये क्या है? अगर मैं इन दोनों भुजाओं की बात करूं तो ये अनंत तक नहीं मिलेंगी, तो ये हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब एक और होता है बच्चों हमारा समलंब चतुर्भुज। ये देखिए, ये है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, इसको हम सम चतुर्भुज, सम मीन्स समान, और भुजाएं सम चतुर्भुज मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। इसे रोम्बस भी कहते हैं बच्चों। एक है समद्विबाहु। ये देखो बच्चों, ये है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है? दोनों विकर्ण समान होते हैं। ये विकर्ण क्या है बच्चों? यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये इक्वल होते हैं। और समलंब की, ये हो गया हमारा समद्विबाहु। ठीक है बच्चों। अब वर्ग आयत हम बता चुके आपको। और समकोण चतुर्भुज क्या होते हैं बच्चों? वे चतुर्भुज जिनकी चारों कोण समान होते हैं। विषम कोण कौन से होते हैं? जिनके चारों कोण असमान होते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स में ये एक सेट स्क्वायर होते हैं। ये देखिए, ये इसके आधार पे अब आप चतुर्भुज बनाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? आप आज क्या करेंगे? आपका और आपका फ्रेंड, आप दो फ्रेंड मिलकर अपने ज्योमेट्री बॉक्स से ये दो दो सेट स्क्वायर अपने लेकर आएंगे। ऐसे होते हैं ना बच्चों आपके पास, एक होता है 30, 60 और 90 डिग्री का, और दूसरा होता है बच्चों 45, 45 और 90 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों जो पहला सेट मैंने बोला आपको 30, 60, 90, इनको जोड़िए 180 डिग्री। दूसरा बोला 45, 45 और 90, तो ये भी क्या हुआ बच्चों? 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला हम जो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले ये वर्ग बताया था। ये वर्ग बताया। इस वर्ग को बनाने के लिए बच्चों हम लेंगे 45, 45 और 90 डिग्री वाले हम सेट स्क्वायर लेंगे। बच्चों इनको ऐसे रखेंगे तो हमारे, ये देखिए दो है मेरे पास, ये चाहे आप ऐसे ले लीजिए और आप इनको इस तरीके से आप जोड़ेंगे। आप पहले तो
क्लियर ये करेंगे कि कौन सा 45, 45, 90 वाला है और कौन सा आपका दूसरा सेट है 30, 60 और 90 वाला। तो बच्चों वर्ग बनाने के लिए आप यूज करेंगे 45, 45 और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। तो बच्चों इनको दोनों को, एक आपका सेट स्क्वायर होगा और एक आपके फ्रेंड का होगा, इन दोनों को जोड़ के आप क्या बनाएंगे, एक वर्ग। क्लियर हो गया? ये कौन सा है, 45, 45 और 90 डिग्री वाला। अब बच्चों दूसरा आप देखते हैं कौन सा होता है आपके पास, 30, 60 और 90 डिग्री वाला। इन दोनों को जब बच्चों आप ऐसे रखेंगे, ये देखिए अलग अलग है, ये एक आपका और एक आपके फ्रेंड का। अब इन दोनों को जोड़ के बच्चों क्या बना, बताइए। मैंने ऐसी संरचना आपको क्या बताई, मैंने आपको आयत बताया था, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये हमारे दो सेट स्क्वायर, ये एक आपका और एक आपके फ्रेंड का। ये देखिए बच्चों, ये मैंने अलग किए और ये आप जोड़ दिए, क्या बन गया, आयत बन गया। ये दोनों हो गया हमारा। और तीसरा है बच्चों हमारा, मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज। इसमें बच्चों 30, 60 और 90 डिग्री के लिए आपने, ये देखिए बच्चों, और इसको आपने ये देखिए ऐसे रखना है बच्चों। ये देखिए थोड़ा सा जैसे 30, 60, 90 डिग्री आपने रखा था, तो आपका दूसरे तरीके से रखा तो आयत बन गया था, और अब आपने एक के ऊपर एक रखा तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ये एक आपका और एक आपके फ्रेंड का। ये कौन से हैं बच्चों, 30, 60 और 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या है, ये, ठीक है बच्चों। ये ऐसे आपने दो लेने हैं और दो से आपने बनाना है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। बच्चों एक मैंने आपको बताया सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस कैसे बनता है बच्चों, ये देखिए, ये हमने चार लिए, 30, 60 और 90 के सेट लिए। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हो गया हमारा, यहाँ बीच से पकड़ते हैं क्योंकि पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए बच्चों, ये बन गया हमारा, क्या है ये है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है बच्चों। और एक तीसरा है हमारा, अब चौथा है हमारा समलंब, जिसे हम ट्रेपेज में भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या करना है, हमने दो सेट स्क्वायर को हमने ऐसे रखने हैं, ये देखिए बच्चों, और एक उसमें लास्ट में, थोड़ा सा इसको रखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको अगर आपके पास बुक होगी तो बुक की सहायता से भी आप इसे रख सकते हैं। दो आपने ऐसे रखने हैं बच्चों, और जो ये तीसरा होगा, ये देखिए बच्चों, तीसरा हम इसको ऐसे रख देंगे, इसको ये देखिए बच्चों, ये बन गया हमारा समलंब, जिसे हम ट्रेपेज्म कहते हैं। दिख रहा है आपको, ये देखिए एक ये है और इसके ऊपर मैंने ये ऐसे रखा, और तीसरा मैंने इसके साथ यहाँ ऐसे रखा। ये बन गया हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसको मैंने आपको इसमें छोटे में भी दिखाए थे, समलंब चतुर्भुज। ये देखिए बच्चों, ये है समलंब चतुर्भुज, इसमें आप कंफ्यूज मत करना। अब हम इसकी परिभाषा को, डेफिनेशन को थोड़ा सा समझेंगे व्हाइट बोर्ड में बच्चों, और इसके बाद आप इसे नोट डाउन भी करेंगे, और आज अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेट स्क्वायर से ये करेंगे जरूर। तो बच्चों देखिए, अभी आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सेट स्क्वायर से कैसे चतुर्भुज बनाए। अब आप जो हमने अभी ये इसमें व्हाइट बोर्ड में लिखा है, ये आपको नोट डाउन भी करना है बच्चों। क्या है चतुर्भुज, जैसे मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल। चतुर देखो बच्चों, चार, भुज मीन्स भुजाएं, क्वाड्रिलेटरल, ये इसको हम जो क्वाड्र कोई चीज है वो हम 4 से डिनोट करते हैं।
चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक बहुभुज है। बच्चों मैंने बहुभुज आपको वर्ड बोला था क्योंकि जिसकी भुजाएं दो या दो से अधिक होती हैं उसे बहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज को भी हमने बहुभुज बोला था। तो अब जिसमें चार भुजाएं, ये देखिए चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोने होते हैं। क्लियर? जैसे ये देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया, आयत दिखाया, वर्ग दिखाया, और भी मैंने डिफरेंट टाइप के आपको चतुर्भुज दिखाए। ये देखो बच्चों, ये भी समलंब चतुर्भुज है। ये देखिए पतंगाकार बच्चों, जैसे आप पतंग देखते हैं। फिर ये देखिए, ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और ये है बच्चों अनियमित चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं अनियमित होंगी। ये है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ये है बच्चों हमारा पतंगाकार चतुर्भुज, और ये हमारा समचतुर्भुज, जिसकी भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की। अब देखिए चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं बच्चों। चतुर्भुज में चार भुजाएं आपको क्लियर हो गई, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। देखियो बच्चों, ये देखिए किसी एक को ले लेते हैं। चार भुजाएं, ये देखिए, चार शीर्ष, चार कोने, ये देखिए, और चार कोण, ये देखिए, चार कोण और चार कोने। और दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, प्रत्येक चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितना बताया था, 180 डिग्री। यहाँ क्या हो गया 360, क्योंकि बच्चों अगर हम इसको यहाँ बीच में देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 और 180 360 डिग्री। अब बच्चों ये तो हो गई हमारी इसकी परिभाषा। अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। वैसे तो और भी हैं, पर बच्चों हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इन चार के पांच के बारे में बात है। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजॉइड, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज रोम्बस, आयत रेक्टेंगल, और वर्ग स्क्वायर। तो बच्चों हमने आज पढ़ लिया चतुर्भुज के बारे में। ये चतुर्भुज के कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चों हम आगे की प्रश्नावली कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली में यही पूछा गया है कि चतुर्भुज क्या है, आयत में क्या होता है, कितने इसमें विकर्ण कैसे होते हैं, किसमें कितने कोण होते हैं, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, इसमें परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो बच्चों आज आपको क्लियर हो गया कि चतुर्भुज क्या क्या होता है। क्या बताया बच्चों आपको, चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज क्या है, एक बहुभुज है जिसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोने होते हैं। और चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष, प्रत्येक चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और हम अगर इसकी प्रकार की बात करें तो चतुर्भुज बच्चों हमारी मेन तो बच्चों ज्यादातर हमने देखा होगा वर्ग और आयत की हम बात करते हैं। अधिकतर हमने वर्ग और आयत ही देखे हैं। वर्ग आपने कहाँ देखा है बच्चों, कभी कभी हमारे टेबल की टॉप भी हमारी वर्गाकार होती है। आयत कहाँ देखा, मैंने अभी आपको बताया ज्योमेट्री बॉक्स का टॉप। बच्चों मैं पूरी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिसमें गहराई हो जाती है वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जैसे इसमें है, ये देखिए ये हमारा आयत है और इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और इनके कोण हमारे क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बताया था बच्चों, समकोण। समकोण क्या है, इनके चारों कोणों को हम समकोण बोलते हैं। तो बच्चों इस चतुर्भुज के बारे में आप पढ़िएगा, तभी हम आगे की प्रश्नावली करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।